मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। 18 दिसंबर को मुंबई के गेट ऑफ इंडिया पे एक भयानक दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक बोट दूसरी बोट से टकरा गई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। इस भयानक दुर्घटना में वहां पर मौजूद एक देवदूत, एक फरिश्ता बन के लोगों के सामने आए। वो था आरिफ बामने, जिन्होंने तकरीबन 30 से 35 लोगों की जान बचाई और उसमें एक छोटी बच्ची भी शामिल थी, जो बिल्कुल नवजात बच्ची थी, उसकी भी उन्होंने जान बचाई। इस घटना को लेकर पूरे देश में उनके कामों की, उनके जो बहादुरी की प्रशंसा की गई। तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उनका सम्मान सत्कार किया गया। वहीं पर आरिफ बामने की कामों की सराहना, उनकी बहादुरी का जो मुजाहरा उन्होंने किया, अक्लमंदी का जो मुजाहरा किया, उसको देखते हुए मुमरा में जागृति वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से इरफान सैयद ने उनका मुमरा में शानदार स्वागत सत्कार किया। वहीं पर उनके कार्यालय में वो पहुँचे, जहाँ पर इरफान सैयद ने उनका शॉल देकर और ट्रॉफ़ी देकर, मोमेंटो देकर उनका सत्कार किया। उसके बाद वो पूर्व अपोजिशन लीडर शानू पठान के आवास पर पहुँचे। वहाँ पर भी मर्जिया शानू पठान ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया। शानू पठान ने भी आरिफ बामने का यहाँ पे शानदार तरीके से सत्कार किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए आरिफ बामने ने क्या कुछ कहा उस हादसे को लेकर। वहीं पर आरिफ बामने के साथ मौजूद उनके जो रिलेटिव थे, जमाल भाई से भी हमने बात की, किस तरीके से आज देश में माहौल है उसको देखते हुए आरिफ बामने ने बिल्कुल जात पात भेदभाव का बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने कई लोगों की जान बचाई। वहीं पर उन्होंने मीडिया के माध्यम से एक आह्वान भी किया है कि जगह जगह आरिफ बामने की कामों की प्रशंसा की गई, उनके जो उन्होंने लोगों की जान बचाई उनकी प्रशंसा की गई, सराहना की गई, लेकिन अभी सरकार की तरफ से उनको ऐसा कोई पुरस्कार या ऐसा कोई सत्कार उनका अभी तक नहीं किया है। मीडिया के माध्यम से उन्होंने इस तरीके का आह्वान भी किया है। क्या कुछ कहा इस मौके पर आरिफ बामने ने उस हादसे को लेकर और मुमरा पहुंचने पर जो उनका सत्कार किया गया उसको लेकर। वहीं पर जमाल भाई ने भी हमसे मीडिया से बात की। इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने वाले जागृति वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष इरफान सैयद ने भी क्या कुछ कहा इस मौके पर, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। बहुत खुशी हो रही है, इरफान भाई ने कंटिन्यू कांटेक्ट किया और यहाँ तक बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मज़ा, खुशी हो रही है। अभी तो कंटिन्यू अभी जितने भी बोर्ड है ना, जो इन्हें क्या बोलते हैं कास्ताफ होते हैं जेटी से, तो ये जो लाइफ जैकेट का जो है ये अभी मसला सॉल्व हो गया। जो भी बंदा ऑन बोर्ड होता है उनको लाइफ जैकेट पहनना कंपलसरी कर दी। अभी जितने भी बोर्ड, चाहे फेरी ऑफ से न्यू फेरी ऑफ भाव का धक्का है, अपना ये बैलेट पे शिप टू शोर जो बिजनेस है, और गेटवे ऑफ इंडिया वहाँ से पैसेंजर का हार्बर में जाना होना होता है, जितने भी बोर्ड है ना उसमें लाइफ जैकेट कंपलसरी कर दिए। ये अगर पहले अगर ये कंपलसरी हो जाता था तो कंपलसरी, लेकिन किसने ना प्रिकॉशन लिया नहीं। लेकिन पहले अगर दे देते तो ये जो मैंने क्या बोलते हादसा वगैरह कम होते थे। जिस वक्त हादसा पेश आया था तो क्या आपके दिमाग में चला, किस तरीके से आपने लोगों की मदद की? अल्हम्दुलिल्लाह देखो, जब हम लोग ये हादसा जब हुआ था तो जेडी यानी जौहरदीप आइलैंड जो था वहाँ से हम लोग एक पायलट को लेके मुंबई आ गए थे। तो उसी टाइम कॉल आई थी VHF के ज़रिए कि एक बोट को रेस्क्यू करना है, डूब रहा है वो। तो 20 मिनट का रास्ता था, लो टाइड का करंट था। तो हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह वो 8-10 मिनट में पार कर दिया। उसी 10 मिनट में हम लोग ने जितने भी हमारे पास जितने भी लाइफ सेविंग इक्विपमेंट थे वो सबको ना इकट्ठा करके एक साइड में जमा कर दिया था। और हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ पहले ना तय कर दी थी, किसी भी आदमी ना रेस्क्यू अच्छे से अच्छे करना है। तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ने आके बोट को होल्ड किया। फिर जो चीखें जो आ रही थी वो तो यानी मैं बयान नहीं कर सकता उसको। तो जितने मैंने क्या बोलते ना रिंग बॉयज थे, लाइफ जैकेट थे, हम लोग ने रस्सी वस्सी बांध के ना पूरा और स्टैंड बाय रखा था। जैसे ही करीब है तो जैसे जैसे ना मौका मिल रहा था उसके करीब जाके या उसके तरफ लाइफ रिंग बॉयज वगैरह उड़ा के उनको पकड़ने बोलते थे, और उसके बढ़िया ना हमने उसको खींच के ना बोट के करीब जाके ऊपर इसको रिस्क्यू करते थे।
उसमें कुछ छोटे बच्चे भी एक छोटी बच्ची थी, जी। उसके बारे में तो किस तरीके से बचाया हाँ, आपने? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि सबसे मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट अभी तक का वही है कि वो ऑलमोस्ट ऑफ हो चुकी थी, समझ में नहीं आ रहा, तो माँ का तड़पना तो एकदम यानी कि आप बोल ही नहीं सकता मैं। तो उसको भी लगा था कि वो ऑफ हो चुकी थी, लेकिन वो 10-12 मिनट अगर पानी में कुछ रहता कोई रहता है तो अगर उसको बराबर यानी क्या बोलते हैं CPR देंगे ना तो जगने के चांसेस रहते। उस हिसाब से हमने उसको पीठ के बल बिठाया, फिर उसको प्रेस किया, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं मिला था, फिर कंटिन्यू प्रेस किया, फिर मुंह में उसके हवा दी मुंह के जरिए और बाद में फिर प्रेस किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका पानी मुँह से आना चालू हुआ। थोड़ी देर के बाद ना कंटिन्यू प्रेस करने में फिर पानी ज़्यादा आता रहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आँखें उनकी यानी क्या ब्रीथिंग उसकी चालू हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर उसकी आँखें ब्लिंक होने लगी। तो माँ को भी भरोसा हुआ कि अब ये खतरे से बाहर है। तो माँ ने एकदम, मैंने ये देख के ना इतनी खुश हुई थी कि मेरे कदमों तले आके झुकने के लिए कर रही थी, लेकिन मैंने उसको मना किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो वो कहते ना, तो जो कहते ना, सुनो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि किसी एक की जान बचाने से ना पूरी इंसानियत की जान बच जाती है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाक़या वहाँ पे क्योंकि ये जो 35 का तो रेस्क्यू किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये तो ऑलमोस्ट ऑफ हो चुकी थी। तो मैं समझूंगा ना इंशाल्लाह ये क्या बोलते ना, ये चीज़ होने से ना थोड़ी इज्जत ज़्यादा हो मिली अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ में और कितने लोग थे जो जान बचाने में आगे थे? किफ़ायत मुन्ना एक इंडियन ड्राइवर था मेरे साथ में था, एक तपस करके था सीमेंट, और एक दूसरा एक नंदू करके एक सीमेंट था। 2 सीमेंट और एक इंजीनियर और एक मैं। वो पहले ही ठान लिए थे जितना भी अपने से हो सके अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। वो जो स्पीड बोट पे थे उनको ने क्या बोलते ना, उसमें प्रॉपर शायद मास्टर नहीं था, और जहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ था ना वो सी ट्रायल के लिए आए थे, वो भी जगह है ना वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया थी, वहाँ पे सी ट्रायल की परमिशन थी नहीं, फिर भी वो गए, और मेरे को नहीं लगता उधर प्रॉपर मास्टर था वो बोर्ड में। और ये अभी जो बोल रहे हैं कि उसका ना क्या बोलते ना टेक्निकल फॉल्ट था, नहीं लगता मेरे को, क्योंकि एकदम कंट्रोल उनका चला गया था, एकदम नदी का के उन्होंने कर्व करना कर्व करने की कोशिश की, नहीं कर्व करने की कोशिश की, यानी क्या मतलब कोर्स ऑल्टर करने जो बोलते ना, उनको कंट्रोल नहीं हुआ था, शायद वही एक्सीडेंट के रीज़न में। ट्रेनिंग में इस हादसे के बाद वहाँ पे क्या प्रिकॉशन लिया गया है? अभी प्रिकॉशन तो ये है कि कभी भी बोट में अगर कोई जानने का नहीं रहता है कोई भी, तो मैंने किधर कौन सी भी बोट है, फेरी ऑफ की बोट हो, चाहे बेलाट पियर की बोट हो, चाहे गेट ऑफ इंडिया की बोट हो, हर जगह पे ना ये लाइफ जैकेट कंपलसरी कर दिया है। तो उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये बोलूँगा ना कि जानने के कम ही चांसेस हैं। जितने सालों से कई सालों से अभी कैजुअलिटीज मेरे को लगता नहीं इस वजह से बहुत कम होगी, क्योंकि लाइफ जैकेट कंपलसरी करने के बाद अगर कुछ एक्सीडेंट होता भी है ना तो इतनी कैजुअलिटी जितनी होती है उतनी नहीं होगी इंशाल्लाह। यही है कि जब भी कहीं से हादसा अगर हो जाते हैं या कुछ ऐसा जिसको ज़रूरत है मदद की, वो खुल के सामने आना चाहिए। बस ये जात पात धर्म वरम देखना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आरिफ भाई को दुनिया में कायम और दायम रखे, और अल्लाह ताला ने उनको जो है एक ऐसा मसीहा बनाया है, पूरे हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर का एक सीख इंसान को दिए हैं आरिफ भाई ने। जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम चल रहा है, जात पात को लेकर के चल रहा है, उन्होंने एक इंसानियत का सबूत दिया है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आरिफ भाई का कि आरिफ भाई ने हमारे जैसे छोटे आदमी की दावत को कबूल किया और आरिफ भाई मुमरा में आए। लेकिन ये मुमरा में हमारी ही दुआ नहीं है, इंशाअल्लाह ये आप लोगों के भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं, यहाँ के पत्रकार भाइयों का, कि जो मुमरा की आवाज़ को बुलंद करते हैं और मुमरा के लोगों तक पहुँचाते हैं। तो ये आपकी न्यूज़ देखेंगे तो मुमरा वालों की दुआएं जो है पहले भी थी आरिफ भाई के साथ में, और इंशाअल्लाह ताला मुमरा में इनके कदम आए हैं तो इससे बहुत ज़्यादा इनको दुआएं भी मिलेंगी। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के जो लोग हैं आरिफ भाई के लिए दुआ करेंगे, और आरिफ भाई से पूरी दुनिया के अंदर एक सीख जाएगी कि मतलब अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को भी दुनिया में रखा है जो किसी भी धर्म को ना देखते हुए अपनी जान को जोखम में डाल करके लोगों की जान को बचाते हैं। ये एक बड़ा पैगाम है, और एक दुनिया में जिस तरीके से जो मिसगाइड लोगों को किया जा रहा है, हो सकता है अल्लाह ताला इनको एक जो है रहनुमा जो बनाया है,
तो हो सकता है इनकी वजह से कई लोगों को प्रेरणा मिले और कई लोगों को सीख मिले। मेरा बस यही कहना है और मुमरा वालों से यही कहना है कि आरिफ भाई के लिए दुआएं करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ऐसे शख्स को दायम और कायम रखे। तो आरिफ भाई के बारे में तो मीडिया ने आप जैसे जो छोटे छोटे सोशल मीडिया वाले हैं वो बड़ा काम कर रहे हैं, स्ट्रीम मीडिया से भी बढ़कर काम कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रीम मीडिया आज तक इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं कर चुका है, लेकिन आप लोगों ने बात लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। और आज जो आपने इरफान भाई के माध्यम से जो आपने इधर बुलाया है तो हमको बेहद खुशी हो गई। हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि जो काम आरिफ से लिया गया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इस ऑपरेशन में जिस तरह का जो ऑपरेशन हुआ है उसको आपने यूट्यूब पे भी देखा है, टीवी पे भी देखा है। इतना आसान ऑपरेशन नहीं था, बहुत मुश्किल घड़ी में उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल के वो इतने लोगों के काम आए, रेस्क्यू ऑपरेशन किया है उन्होंने सक्सेसफुल। बिल्कुल देखिए कि आपके सामने वो है और आपने ड्यूरिंग ऑपरेशन भी उसको टीवी में देखा ज़रूर है। इसका कोई हेतु नहीं था, इसका कुछ भी नहीं, इज़ अ पायस मैन, समझे ना, इसके दिमाग में कुछ भी नहीं था। हम लोग खुद परेशान हैं कि ये इतना छोटा सा लड़का है, इसके अंदर ये इतनी हिम्मत कैसी आई, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है समंदर में जब कोई डूबते देखता है कोई शख्स तो लोग छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन पता नहीं ये किस तरह से वो जिस जगह में था उस जगह का वो घटनास्थल जो है वो आधे घंटे का डिस्टेंस था। इसको जो कंट्रोल से एक वायरलेस में मैसेज आया वो बुचर आइलैंड से कि भाई देखो ऐसी बोट डूब रही है, आप जाके आपसे जो जितना मदद होगी उसकी मदद करो। तो ये जो बच्चा जो है वो आधे घंटे का जो डिस्टेंस है इसने इसका फुल स्पीड डाल के ना ये 8 मिनट में कवर किया, और जाते ही वो इधर उधर देखा नहीं, उसको किस तरह का क्या करने चाहिए। जाने से पहले इसने जो प्रिपरेशन किया है वो उसको मालूम है कि रेस्क्यू के लिए क्या किया जाता है। तो या सेफ्टी इक्विपमेंट जाने जितने भी थे, रिंग बॉय था, जैकेट्स थे, इसके पास जो रोप था वो फेंका उसने, और जो पैसेंजर थे जो फ्लोट हो रहे थे उन्होंने वो रोप को पकड़ के उसकी जांच के करीब आया गया और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन कैरी किया। देश भर में उनकी प्रशंसा की जा रही है, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उन्हें बुलावा है, लेकिन भी सरकार की तरफ से उन्हें कोई ऐसी प्रशंसा की नहीं, क्या कहें? सर मैं भी बहुत इसके लिए आई एम ऑल्सो वंडरिंग नाउ एंड थिंकिंग कि ऐसा बायस एटीट्यूड नहीं होने चाहिए, बिकॉज देखो ये इंसानियत का काम हुआ है और इस तरह इंसानियत के काम आइंदा भी होने चाहिए। हमने अगर कोई अपघात होता है तो ये किसी को छोड़ के नहीं जाने चाहिए, रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन हमको पहले सबसे पहले एक काम आने चाहिए। ये देखने नहीं चाहिए किस धर्म का है, कौन से मज़हब का है, कौन है क्या है, ये न देखते हुए सबसे पहले उसकी मदद करें।